हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द अर्थ में। दोस्तों, आज हम लोग भूकंप के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे भूकंप क्या होता है, यह क्यों आता है और यह कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, सबसे पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि भूकंप क्या है। भूकंप किसी भी प्रकार से पृथ्वी के भूसतह पर कंपन का उत्पन्न होना ही भूकंप है। यानी पृथ्वी का जो क्रस्ट वाला भाग है उस पर अगर कंपन होता है तो उसी को हम लोग भूकंप कहते हैं। यहाँ पर ये आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसी को क्रस्ट कहा जाता है। यही पार्ट क्रस्ट है। अगर इस पर किसी भी प्रकार से कंपन उत्पन्न होता है तो वो भूकंप कहलाएगा। भूकंप आने का जो कारण है वह कारण है प्लेटों का आपस में टकराना, और दूसरा जो कारण है वो मानव जनित कारण होता है। मानव जनित कारण में जैसे कहीं पर विस्फोट होता है या कहीं पर बिल्डिंगों को गिराया जाता है या कोई परीक्षण किया जाता है, तो उस तरह से अगर क्रस्ट में कंपन उत्पन्न होता है तो उसे भी भूकंप का नाम दिया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि जैसे कोयला के खदान हो गए या कहीं पर वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है तो उस प्रकार से भी क्रस्ट में कंपन उत्पन्न होता है, और इस प्रकार से जो भूकंप आता है उसे मानव जनित भूकंप कहते हैं। और जो प्राकृतिक कारण होता है, प्राकृतिक कारण भूकंप आने के लिए उत्तरदायी है प्लेटों का आपस में टकराना। प्लेटों का आपस में टकराना, कैसे प्लेट टकराते हैं तो दोस्तों ये जान लेना ज़रूरी है कि प्लेट जो है पृथ्वी के अंदर स्टेनोस्फेयर में प्लेट तैरते रहते हैं और ये गति करते रहते हैं। ये प्लेट जब कभी आपस में टकराते हैं तो क्रस्ट में कंपन उत्पन्न होता है। प्लेट तीन प्रकार से मूव करते हैं। पहला जो है उसे कहा जाता है एक्सटेंशन, यानी इसमें क्या होता है कि एक प्लेट ये हो गया, ये इधर जा रहा है और ये प्लेट इधर जा रहा है। इधर यानी दोनों प्लेटों की जो मूव करने की दिशा है वो दो है। ऐसे में एक प्लेट जो भारी होगा वो नीचे दबेगा और जो हल्का है वो ऊपर है, और यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर घर्षण उत्पन्न होगा और इसके आसपास की जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है भूकंप उत्पन्न होगा। इसी तरह से इधर वाले क्षेत्र पर भी भूकंप उत्पन्न होगा। दूसरा होता है, इसको कहा जाता है कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब होता ही है कि दोनों एक दूसरे की तरफ कंप्रेस हो रहे हैं, यानी मिल रहे हैं। इसमें दोस्तों जब दोनों प्लेट टकराते हैं तो भी यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है और यहाँ पर भूकंप जैसी घटनाएं घटती हैं। और तीसरा इसमें है कि ना तो कोई प्लेट अलग हो रहा है और ना ही कोई प्लेट मर्ज हो रहा है, लेकिन एक प्लेट की दिशा इधर और एक प्लेट की दिशा इधर है। ऐसे में यहाँ पर जो है घर्षण उत्पन्न होगा और घर्षण उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर भूकंप आएगा। दोस्तों, ऐसे क्षेत्रों में जो भूकंप आते हैं वो भूकंप जो है बहुत ही हल्के होते हैं, यानी मैग्नीट्यूड उनका बहुत ही कम रहता है और जान माल को कम हानि पहुँचाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज का टॉपिक इतना ही था।